महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था। इच्छावश या लोभवश दुर्योधन ने पांडवों का हक छीना था। आखिरी समय में श्री कृष्ण ने दुर्योधन से क्या कहा, आज का हमारा ये वीडियो इसी वृतांत पर आधारित है। यह महाभारत शल्य पर्व से लिया गया है, जहां आप जानते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यताओं से जुड़े कुछ सुलझे अनसुलझे तथ्यों के बारे में। सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। महाभारत शल्य पर्व में गदा पर्व के अंतर्गत वीरगण एकत्र होकर भीमसेन से बातें कह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि पुरुष सिंह, पांचाल और पांडव अयोग्य बातें कह रहे हैं, तब वे वहां उन सब से बोले, नरेश्वरों, मरे हुए शत्रु को पुनः मारना उचित नहीं है। तुम लोगों ने इस मंद बुद्धि दुर्योधन को बारंबार कठोर वचनों द्वारा घायल किया है। यह निर्लज पापी तो उसी समय मर चुका था जब लोभ में फंसा और पापियों को अपना सहायक बनाकर सुहृदयों के शासन से दूर रहने लगा। विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म और सृंजयों के बारंबार प्रार्थना करने पर भी इसने पांडवों को उनका पैतृक भाग नहीं दिया। यह नराधम अब किसी योग्य नहीं है, न यह किसी का मित्र है और न ही शत्रु। राजाओं, यह तो सूखे काठ के समान कठोर है। इसे कटु वचनों द्वारा अधिक झुकाने की चेष्टा करने से क्या लाभ। अब शीघ्र अपने रथों पर बैठो, हम सब लोग छावनी की ओर चलें। सौभाग्य से यह पापात्मा अपने मंत्री, कुटुंब और भाई बंधुओं सहित मार डाला गया। श्री कृष्ण के मुख से यह आपेक्ष युक्त वचन सुन राजा दुर्योधन अमर्ष के वशीभूत होकर उठा और दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर बैठ गया। तत्पश्चात उसने श्री कृष्ण की ओर भौहें टेढ़ी करके देखा। उसका आधा शरीर उठा हुआ था। उस समय राजा दुर्योधन का रूप उस कुपित विषधर के समान जान पड़ता था जो पूंछ कट जाने के कारण अपने आधे शरीर को ही उठाकर देख रहा हो। उसे प्राणों का अंत कर देने वाली भयंकर वेदना हो रही थी, तो भी उसकी चिंता न करते हुए दुर्योधन ने अपने कठोर वचनों द्वारा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को पीड़ा देना प्रारंभ किया। ओ कंस के दत्तक बेटे, मैं जो गदा युद्ध में अधर्म से मारा गया हूं, इस कुकृत्य के कारण क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है? भीमसेन को मेरी जांघें तोड़ डालने का मिथ्या स्मरण दिलाते हुए तुमने अर्जुन से जो कुछ कहा था, क्या वह मुझे ज्ञात नहीं है? सरलता से धर्मानुकूल युद्ध करने वाले सहस्त्रों भूमिपालों को बहुत से कुटिल उपाय द्वारा मरवाकर ना तुम्हें लज्जा आती है और ना इस बुरे कर्म से घृणा ही होती है। जो प्रतिदिन शूरवीरों का भारी संहार मचा रहे थे, उन भीष्म पितामह का तुमने शिखंडी को आगे रखकर वध करवाया। दुर्मते, अश्वत्थामा के सदृश नाम वाले एक हाथी को मारकर तुम लोगों ने द्रोणाचार्य के हाथ से शस्त्र नीचे डलवा दिया था। क्या वह मुझे ज्ञात नहीं है? इस नृशंस धृष्टद्युम्न ने पराक्रमी आचार्य को उस अवस्था में मार गिराया जिसे तुमने अपनी आंखों देखा, किंतु मना नहीं किया। पांडुपुत्र अर्जुन के वध के लिए मांगी हुई इंद्र की शक्ति को तुमने घटोत्कच पर छुड़वा दिया। तुमसे बढ़कर महापापी कौन हो सकता है? बलवान भूरिश्रवा का हाथ कट गया था और वे आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए थे। उस दशा में तुमसे ही प्रेरित होकर महामना सात्यकी ने उनका वध किया। मनुष्यों में अग्रगण्य कर्ण अर्जुन को जीतने की इच्छा से उत्तम पराक्रम कर रहा था। उस समय नागराज अश्वसेन को, जो कर्ण के बाण के साथ अर्जुन के वध के लिए जा रहा था, तुमने अपने प्रयत्न से विफल कर दिया। फिर जब कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में गिर गया और वह उसे उठाने में व्यग्रता पूर्वक संलग्न हुआ, उस समय उसे संकट पीड़ित एवं पराजित जानकर तुम लोगों ने मार गिराया। यदि मेरे, कर्ण के तथा भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ माया रहित सरल भाव से तुम युद्ध करते तो निश्चय ही तुम्हारे पक्ष की विजय नहीं होती, परंतु तुम जैसे अनार्य ने कुटिल मार्ग का आश्रय लेकर
स्वधर्म पालन में लगे हुए हम लोगों का तथा दूसरे राजाओं का भी वध करवाया है। इतना कुछ सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, गांधारी नंदन, तुमने पाप के रास्ते पर पैर रखा था, इसीलिए तुम भाई, पुत्र, बांधव, सेवक और सुहृदय गणों सहित मारे गए हो। वीर भीष्म और द्रोणाचार्य तुम्हारे दुष्कर्मों से ही मारे गए हैं। कर्ण भी तुम्हारे स्वभाव का ही अनुसरण करने वाला था, इसलिए युद्ध में मारा गया। ओ मूर्ख, तुम शकुनी की सलाह मानकर मेरे मांगने पर भी पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति, उनका अपना राज्य लोभवश नहीं देना चाहते थे। तुमने जब भीमसेन को विष दिया, समस्त पांडवों को उनकी माता के साथ लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया और निर्लज दुष्टात्मन द्यूत क्रीड़ा के समय भी सभा में रजस्वला द्रौपदी को जब तुम लोग घसीट लाए, तभी तुम वध के योग्य हो गए थे। तुमने द्यूत क्रीड़ा के जानकार सुबल पुत्र शकुनी के द्वारा उस कला को ना जानने वाले धर्मज्ञ युधिष्ठिर को छल से पराजित किया था। उसी पाप से तुम रणभूमि में मारे गए हो। जब पांडव शिकार के लिए तृणविंदु के आश्रम पर चले गए थे, उस समय पापी जयद्रथ ने वन के भीतर द्रौपदी को जो कलेश पहुंचाया, और पापात्मन तुम्हारे ही अपराध से बहुत से योद्धाओं ने मिलकर युद्ध स्थल में जो अकेले बालक अभिमन्यु का वध किया था, इन्हीं सब कारणों से आज तुम भी रणभूमि में मारे गए हो। भीष्म पांडवों के अनर्थ की इच्छा रखकर समर भूमि में पराक्रम प्रकट कर रहे थे। उस समय अपने मित्रों के हित के लिए शिखंडी ने जो उनका वध किया है, वह कोई दोष या अपराध की बात नहीं है। आचार्य द्रोण तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से अपने धर्म को पीछे करके असाधु पुरुषों के मार्ग पर चल रहे थे, अतः युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया है। विद्वान सात्वत वंशी सात्यकी ने अपनी सच्ची प्रतिज्ञा का पालन करने की इच्छा से सम्रांगण में अपने शत्रु महारथी भूरिश्रवा का वध किया था। राजन, समर भूमि में युद्ध करते हुए पुरुष सिंह अर्जुन कभी किसी प्रकार भी कोई निंदित कार्य नहीं करते हैं। हे दुर्मते, अर्जुन ने वीरोचति सदाचार का विचार करके बहुत से छिद्र पाकर भी युद्ध में कर्ण का वध नहीं किया है, अतः तुम उनके विषय में ऐसी बात ना कहो। देवताओं का मत जानकर उनका प्रिय और हित करने की इच्छा से मैंने अर्जुन पर महानाग शास्त्र का प्रहार नहीं होने दिया, उसे विफल कर दिया। तुम भीम, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य विराटनगर में अर्जुन की दयालुता से ही जीवित बच गए। याद करो अर्जुन के उस पराक्रम को जो उन्होंने तुम्हारे लिए उन दिनों गंधर्वों पर प्रकट किया था। गांधारी नंदन, पांडवों ने यहाँ तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया है, उनमें कौन सा अधर्म है? शत्रुओं को संताप देने वाले वीर पांडवों ने अपने बाहुबल का आश्रय लेकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजय पाई है। तुम पापी हो, इसीलिए मारे गए हो। तुम जिन्हें हमारे किए हुए अनुचित कार्य बता रहे हो, वे सब तुम्हारे महान दोष से ही किए गए हैं। तुमने बृहस्पति और शुक्राचार्य के नीति संबंधी उपदेश को नहीं सुना है, बड़े बूढ़ों की उपासना नहीं की है और उनके हितकर वचन भी नहीं सुने हैं। तुमने अत्यंत प्रबल लोभ और तृष्णा के वशीभूत होकर न करने योग्य कार्य किए हैं, अतः उनका परिणाम अब तुम ही भोगो। दुर्योधन ने कहा, मैंने विधिपूर्वक अध्ययन किया, दान दिए, समुद्रों सहित पृथ्वी का शासन किया और शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखकर मैं खड़ा रहा। मेरे समान उत्तम अंत किसका हुआ है? अपने धर्म पर दृष्टि रखने वाले क्षत्रिय बंधुओं को जो अभीष्ट है, वही यह मृत्यु मुझे प्राप्त हुई है। अतः मुझसे अच्छा अंत और किसका हुआ है? जो दूसरे राजाओं के लिए दुर्लभ हैं, वे देवताओं को ही सुलभ होने वाले मानव भोग मुझे प्राप्त हुए हैं। मैंने उत्तम ऐश्वर्य पा लिया है, अतः मुझसे उत्कृष्ट अंत और किसका हुआ है? मैं सुहृदयों और सेवकों सहित स्वर्ग लोक में जाऊंगा और तुम लोग भग्न मनोरथ होकर
शोचनीय जीवन बिताते रहोगे। भीमसेन ने अपने पैर से जो मेरे सिर पर आघात किया है, इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है, क्योंकि अभी क्षण भर के बाद कौए, कंक अथवा गृध्र भी तो इस शरीर पर अपना पैर रखेंगे।